फादर्स डे के मौका पर मैं बाप की शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस बाप की एक ऐसी शख्सियत बयान करती जो बहुत ही जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला है और हिफाजत करने वाला भी है। नहमिया की किताब 4 बाब 14 आयत में लिखा है, तुम इनसे मत डरो, खुदावंद जो बुजुर्ग और मुहीब है उसको याद करो, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, भाइयों के लिए और अपने घरों के लिए लड़ो। एक बाप बेटे बेटियों का, बीवी का, अपने घर का जिम्मेदार है। नहमिया की किताब बताती है कि वो अपने घरों के लिए, बेटे बेटियों के लिए उन्होंने स्टैंड किया, उन्होंने उनको बचाया। बाप बचाने वाला है। बाइबल मुकद्दस जब पढ़ते हैं तो हम अपने आसमानी बाप को देखते हैं जो बचाने वाला है। और लूका की अंजील का 15वां बाब भी बाप की शख्सियत का बयान कर रहा है, जहां एक छोटा बेटा वो अपना माल बदचलनी में उड़ा देता है, बाप से सब कुछ लेकर चला जाता है, माल बदचलनी में उड़ा देता है, लेकिन बाप उसके लिए भी बेताब है, बाप उसका वेट कर रहा है। बाइबल मुकद्दस ये बयान कर रही है उस बेटे के लिए जो चला गया है, बाप की मोहब्बत कैसी अजीब नजर आ रही है। बाप उस बेटे के लिए तरस रख रहा है, बाप उसको दौड़कर गले लगा लेता है और बाप उसको चूमता है। बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है बाप मोहब्बत करने वाला है। उसने उसको अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, अंगूठी पहना देता है, उसके पांव में वो जूती पहना देता है। वो तो चला गया था, उसने तो अपना सारा हिस्सा भी ले लिया था। बाप एक ऐसी शख्सियत है जो कभी अपने बच्चों से जेलस नहीं होता। दुनिया में सब लोग आपसे जेलस होंगे, लेकिन आपका बाप आपकी सरफराजी देखकर खुश होगा। इसलिए बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। उस बाप की बड़ी रिस्पेक्ट है। मलाकी का सहीफा उसका पहला बाप उसकी 6ठी आयत कहती है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। एक बाप की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। इफिसियों 6 बाब उसकी पहली आयत कहती है, आए फर्जंदो अपने माँ और बाप के फरमंबरदार रहो। ये वाजिब है। बाइबल कह रही है बाप की इज्जत करना वाजिब है। कुलसियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत कहती है, आए फर्जंदो हर एक बात में अपने वालिदैन के फरमंबरदार रहो, क्योंकि ये खुदा को पसंदीदा है। फादर्स डे के मौका पर मैं ये कहना चाहता हूं, बाप की इज्जत करना पसंदीदा है, वाजिब है, हुक्म है। बाइबल मुकद्दस में ये एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर, तेरा भला होगा, मैं जमीन पर तेरी उम्र दराज करूंगा। इसलिए अपने वालिदैन की इज्जत किया कीजिए। इमसाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत कहती है, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। इमसाल की किताब 30 बाब कहता है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमंबरदारी को हकीर जानती है, वादी के कौवे उसे उचल ले जाएंगे। जो अपने बाप की हंसी करते हैं, जो अपनी माँ की फरमंबरदारी को हकीर जानते हैं, वो तबाह हो जाएंगे, वो पैरिश हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, अपने बाप की फरमंबरदारी करनी है, अपने बाप की ताबेदारी करनी है, अपने बाप की इज्जत करनी है। बाइबल में फर्ज है आप अपने वालिदैन की ताबे फरमानी करें।